हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी अगर दो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर दिए हुए हैं और उसका अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो हमें एचसीएफ फाइंड करने के पहले कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। वो सारे स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इंटीजर दिया है उसमें हमें देखना होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इस केस में मान लेते हैं जो ए है वो बी से बड़ा है, तो जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसे हम ले लेंगे डिविडेंड और जो छोटा नंबर है उसे हम लेंगे डिवाइज़र। तो यहाँ पे ए बड़ा है इसलिए ए डिविडेंड हो गया और बी हो गया आपका डिवाइज़र। नेक्स्ट हमें याद रखना है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉलो करना चाहिए जब भी हम डिवाइड करेंगे। तो थर्ड आता है कि आपका इफ़ आर इक्वल्स टू जीरो देन एच सी एफ इज़ डिवाइज़र। मान लीजिए अगर आर आपका पहले स्टेप में ही ज़ीरो आ गया तो जो डिवाइज़र है वही आपका एच सी एफ है। लेकिन मान लेते हैं कि हमने पहली बार डिवाइड किया नंबर और उसके बाद जो आपका रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आया, तो इन केस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन अगेन अप्लाई डिवीज़न लेमा टू बी एंड आर। तो जो आपका डिवाइज़र था और जो रिमाइंडर बचा हुआ है उन दोनों में फिर से हमें डिवीज़न लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा, लेकिन ये सारे स्टेप्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेप क्या आता है, मान लीजिए आपका तो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो हमें क्या करना होगा, रिमाइंडर तब तक हमें ये प्रोसेस को डिवाइड करते रहना होगा जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। और जब लास्ट स्टेप में आपको जीरो मिल गया रिमाइंडर तो वहीं पे जो डिवाइज़र होगा वही आपका बनेगा एच सी एफ। तो ये चाहिए आपको कुछ 4 स्टेप्स जो मैंने बताए हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले एनसीईआरटी बुक का हम लोग लेते हैं क्वेश्चन 1.1। एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर में कि हमें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से एच सी एफ फाइंड करना है। फाइंड एच सी एफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। अब मैं पहले बता चुकी हूँ जो बड़ा रहेगा वो रहेगा आपका डिवाइज़र डिविडेंड और जो छोटा रहेगा वो होगा आपका डिवाइज़र। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 225 इज़ डिविडेंड एंड आपका 135 क्या है डिवाइज़र। ये लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में ताकि सारे बच्चों को समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इसको। 135 आपका डिवाइज़र है तो हमने इसे लिख दिया बाहर और अंदर लिख लेते हैं 225। हम अगर इसे 2 टाइम्स पे करेंगे 2 टाइम्स लेंगे 135 का तो वो बड़ा हो जाएगा इससे, तो हम इसलिए 1 टाइम्स लेते हैं। तो 135 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसे माइनस कर लीजिए, यह आया आपका 90। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया है, तो जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा हमें वापस से डिवीज़न लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से हम यहाँ पे कर लेंगे और हमें क्या पता था कि जो आपका बचा है यहाँ पे डिवाइज़र और जो रिमाइंडर है इन दोनों से ही हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, इन दोनों को ही। तो हम क्या करेंगे, 90 हो गया हमारा यहाँ पे डिवाइज़र और 135 हो गया हमारा डिविडेंड। अब हम क्या करेंगे, इसे कर लेते हैं। अगर इसे 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे 1 टाइम्स ले लेते हैं। तो ये कर लिया हमने यहाँ पे माइनस, इसे माइनस कर लीजिए कितना आएगा ये 45। अब 45 आ चुका है हमारा, तो 45 आ गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हमें जब तक जीरो नहीं आता तब तक डिवीज़न लेमा अप्लाई करना है। और यहाँ पे क्या हो गया 90। हर बार क्या होगा, जो आपका डिवाइज़र रहेगा वो बन जाएगा आपका डिविडेंड और जो रिमाइंडर है वो बन गया आपका डिवाइज़र। तो यहाँ पे 45 हो गया आपका डिवाइज़र और 90 हो गया आपका डिविडेंड। तो अभी देखते हैं इसको 2 टाइम्स अगर कर दिया हमने तो यहाँ पे 90 आ गया है और यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है। अब हमारे यहाँ पे एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ
इज़ 45। हमने पहले स्टेप्स में देख लिया था कि जो लास्ट स्टेप में हमारा जो डिवाइज़र बचेगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट में जो डिवाइज़र बचेगा वही हो गया आपका HCF। इसे हम इसमें अप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए, हमारा डिविडेंड सेम आना चाहिए। और अगर नीचे रिमाइंडर 0 आ गया है तो जो डिवाइज़र है वो हमारा HCF है, और HCF हमें मिल चुका है। तो ये दोनों नंबर के लिए HCF क्या हो गया? 45। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, स्टेप्स क्या क्या याद रखने हैं, और मैंने क्वेश्चन भी एक सॉल्व करके दिखा दिया आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।